आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है वर्क एट हाइट के ऊपर है। वर्क एट हाइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू आर वर्किंग ऑन दी ग्रीन फील्ड जॉब और ब्राउन फील्ड जॉब, इसकी बड़ी अहमियत है। वर्क एट हाइट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी एक्टिविटी है कि हमारे जो ज़्यादातर होती है ना कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो इंजरीज होती हैं, वो हाइट के दौरान होती है। अल्लाह ना करे अगर आग लग जाए ना तो ज्यादा बंदे जलकर नहीं मरते, वो छलांगे मार के बेचारे नीचे जब आते हैं ना तो वो कैजुअलिटीज हो जाती है। तो ये आज जो मैं आपसे ट्रेनिंग शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। ओशा स्टैंडर्ड्स हैं, निबोश के स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं। ओवरऑल एक ही इंटरनेशनल सिनेरियोज को हमने कवर किया है कि हमने इसको बड़े टिपिकल अंदाज में किस तरीके से लेके चलना है, आगे क्या करना है इसको, या अल्लाह ना करे अगर कोई मामला ऐसा आ जाता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, एमरजेंसी की सूरत में आपने क्या करना है। तो ये आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। या आपको प्लांट्स की तस्वीरें नजर आ रही होंगी पीछे। ये सऊदी अरामको है, ये भी सऊदी अरामको है, ये पाकिस्तान का कोई प्लांट है, ये हाइट पे काम हो रहा है यहाँ। तो आपको याद है कि स्टैंडर्ड क्या है कि सेफ्टी हार्नेस जो है ना उसकी बड़ी अहमियत है सर। सेफ्टी हार्नेस का भी स्टैंडर्ड है। सेफ्टी हार्नेस का अगर हम डबल लेन यार्ड इस्तेमाल करेंगे ना, डबल लेन यार्ड का मतलब पता क्या होता है? हुक्का, मैं पंजाबी में बता रहा हूँ। तो जब हम हुक्के उसकी प्रॉपर लगाते हैं ना, और अल्लाह ना करे अगर हम फिसल गए हैं, अगर एक मिस हो गई है तो दूसरी तो उसको कैप्चर कर लेगी। इसका यही मकसद होता है। वालेकुम सलाम जी, प्लीज बैठिए बैठिए। वर्क एट हाइट 1.8 मीटर जो है ना, अगर हम हाइट पे काम करें, कितनी 1.8 मीटर ये स्टैंडर्ड है। 1.8 मीटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर क्या है कि सेफ्टी हार्नेस जरूरी है। 1.8 मीटर कितनी होगी, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हो सकती है? 1.5 मीटर 2 मीटर 2 मीटर के करीब। मैंने सऊदी अरामको में भी देखा है, कतर पेट्रोलियम में भी देखा है कि कुछ ऐसी जगह हैं अगर वो 2 मीटर डेप्थ होती है ना तो वो कन्फाइंड स्पेस बन जाती है वो। जहां हमारी 1.8 मीटर जो है अगर वो हाइट को शो कर रही है ना तो वो क्या करते हैं, अगर 1.8 मीटर डेप्थ है तो वो कन्फाइंड स्पेस बन जाती है। इसलिए वर्क एट हाइट का जो मामला है ना, that is very typical. When you are working above 1.8 meter, it is compulsory that you will have to wear your safety harness with double in yard. ठीक है जी? And it should be 100% tie off. 100% tie off का मतलब ये है कि वो जड़ियाँ असी बेल्ट पाई हुई है ना, उन्होंने उसी प्रॉपर हुक करना है। ठीक है? अगर प्रॉपर हुक नहीं करेंगे तो फिर तो फायदा कोई नहीं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि स्कैप फोल्डिंग हुई है ना, तो स्कैप फोल्डिंग के उन्होंने बैक साइड पे ना नीचे करके वो हुक किया हुआ है शो करने के लिए। इसका क्या मकसद हुआ? वो तो कोई फायदा नहीं है। क्यों चोई सर? इसका कोई फायदा नहीं है सर। अब होता ये है कि जो स्कैप होल्डर होता है ना उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। स्कैप होल्डर ने जब स्कैप फोल्डिंग बना दी, जब तक ग्रीन टैग नहीं होगा उस वक्त तक आपने स्कैफोल्डिंग यूज नहीं करना। स्कैफोल्डिंग का बहुत बेशुमार काम है हमारा। ठीक है, चाहे हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, स्टील का काम कर रहे हैं, वेयर एवर वी आर वर्किंग। तो ये हेलमेट उतार लें आप, बारिश तो नहीं हो रही है? हेलमेट उतार लीजिए, तो चेयर ले लीजिए आप प्लीज। ये फैमिली माहौल है हमारा। ये जो ट्रेनिंग सेक्शन होते हैं ना, ट्रेनिंग सेशंस आर बेसिकली दिस इज द फैमिली attachment. It doesn't matter we are coming from other side or here or there, no problem. We are the family.
इन्होंने बड़ी अच्छी अभी एग्जाम्पल दी कि एक इंटरेक्शन जो होती है ना ट्रेनिंग के दौरान, ये इसका बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ, होता क्या है कि लोग इसको बोझ समझते हैं, हार्नेस को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं। तो कहीं सेफ्टी हार्नेस मंगवा सकते हैं किसी से? जी सर, ये हार्नेस है, तो इसको मैं प्रॉपर आपको तरीका भी बता दूँ कैसे पहनना है, क्या करना है, वो बड़ा जरूरी है ये, है। तो आप थक तो नहीं गए? नहीं, अभी नहीं थका। कोई बात नहीं, ये मैं कट कर दूंगा, इसको इसमें से कट कर देंगे। चलें ठीक है, नहीं, इसके बाद किसी और की भी ड्यूटी लगाएंगे, आप बोले नहीं इसका। चलें ठीक। अच्छा जी, अब ये सर देखिए, वर्क एट हाइट ट्रेनिंग सेशन इज स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है जी। ये स्पेसिफिक, ये आपकी इजहार ISPL के लिए ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है ये, ठीक है जी। ये कंस्ट्रक्शन तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन ये जो मेरा फोकस है वो हमने इसको किया है, ठीक है जी। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम इसको कैसे मैनेज करना है। देखिए इसका ना एक पूरा चैप्टर है, मैं आजकल एक बुक भी लिख रहा हूँ HSC के ऊपर, इंशाल्लाह जल्द मंजर यहाँ पे आएगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। वो ऐसे जो लोग, जो मेरे भाई हैं जो हाइट पे काम कर रहे हैं, उस वक्त उनको क्या क्या दुश्वारी होती है। आजकल बेहतर बड़ा सख्त होता है ना सर, सख्त मौसम में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। क्यों? कि वो जैसे आजकल धूप का सीजन है या तेज हवा चल रही है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि हाइट पे जब आप जा रहे हैं तो विंड प्रेशर भी चेक करना है। आप पता है कितना होता है विंड प्रेशर, कितना कितने पे आप काम कर सकते हैं? 38 से नीचे वाली जो मुझे 20 माइल्स का नहीं याद चल रहा है, 38 किलोमीटर ठीक है, ऑलमोस्ट। इसमें वेरिएशन है थोड़ी सी, यार ये तो वेरी ठीक है। मैंने भी जब और प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं, लेकिन ये देखिए कि बहुत बात अगर हम 20 माइल्स पर आवर भी देखते हैं ना, तो होता ये है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज होती है वो। बहुत ज्यादा ये, लेकिन ये वैसे भी ये लिफ्टिंग के हवाले से भी ये, हाँ जी, लिफ्टिंग के वाले से भी है। जब आप ये देखें, वैसे तो 25 किलोमीटर पर आवर भी कई जगह पे हो जाता है, जहाँ वो थोड़ा सा एरिया कवर्ड है तो चलो याद गुजारा हो जाएगा। विंड प्रेशर चेक करने के बाद हमें ये देखना है कि यार किसी किसी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा हमारे। और इसके बाद कुछ लोगों को ना हाइट फोबिया होता है, हाइट पे जाते हैं ना खौफ महसूस होता है। ये इंसान की बस की बात नहीं है, हर एक का अपना अपना साथ है। तो जब हम हाइट फोबिया हो ना, तो उसका भी बड़ा खतरनाक एलिमेंट होता है। कुछ बंदे ऊपर बेचारे चढ़ रहे हैं, चाहे आपने टॉप रेल लगाई है, मिड रेल लगाई है, लैडर आपकी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लोग डर जाते हैं बेचारे। प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बावजूद लोग डर जाते हैं। हाइट फोबिया होता है ना इन लोगों को, ये कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग जाहिर है कि जमीन पे चलते चलते भी डर जाते हैं, है जी। जमीन पे चलते हैं कि बिग बॉस आ जाओ, इधर हो यार, इधर हो यार। ये भी फोबिया होता है नहीं? लेकिन हाइट पे जब आप काम कर रहे हैं, सेफ्टी हार्नेस जब तक आपका 100% टाई ऑफ नहीं है ना सर, आप रिस्क ले रहे हैं उसमें। फिर यार पता ना करेगा कि मसला हो भी जाता है ना, तो हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो हैंगिंग पोजीशन में आ जाएंगे ना, तो उसको हम कोई ना कोई पोजीशन में ले। जब हार्नेस ही नहीं है हमारे पास, फिर तो हम सीधा नीचे जाएंगे। मैंने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, जो कि सर तकरीबन 15 से 20 मीटर डेप्थ में भी हैं। उसमें हम ऑयल एंड गैस में खासतौर पर देखते हैं, जो साइलोस होते हैं, साइलोस में ऐसा होता है। तो वो हाइट तो है ही, उसमें फिर एक ना वनीला रो भी यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो। वो पुली से बनाते हैं, जैसे पुराने वक्तों में कुएं नहीं होते थे, वो बोकी डाल के तो पानी निकालते थे, वो इस तरह का मैकेनिज्म होता है। पुली होती है, वनीला रोप होता है। अल्लाह ना करे अगर कोई मसला हो गया तो उसको आप यू कैन पुल इट इजीली।